सरकार द्वारा किसानों के लिए नए अध्यादेश आने से ना तो किसानों को फायदा हो रहा है, ना ही इसमें व्यापारियों को फायदा हो रहा है। दोनों ही व्यक्ति त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने अपने रेट तो निकाल दिए हैं, लेकिन सरकारी सेंटरों को अपने रेट तो निकाल दिए हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कहीं कोई छूट और ना कुछ है। सचिव साहब, अपनी जो आजकल मंडी पे है, मंडी में धान की पोजीशन क्या चल रही है, ये बता दीजिएगा आप लोग। मंडी में धान की आवक लास्ट ईयर से काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है, उस अध्यादेश के क्रम में अधिकांश मिलरों द्वारा सीधे अपने मिलों पर परचेज की जा रही है, जिस कारण से मंडी में धान की आवक लास्ट ईयर से लगभग 50% कम हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। किसानों को भारत सरकार के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया है कि यदि किसान चाहे तो वे मंडी में अपना माल बेच ले, और यदि किसान उचित समझे तो वे मंडी के बाहर भी सीधे राइस मिलों को माल बेच सकता है। तो किसानों द्वारा उसी का लाभ लिया जा रहा है, और मंडी क्षेत्र में अपने जो है जितने भी व्यापारी हैं उनको माल बेचा जा रहा है। तो ये घाटा हो रहा मंडी को, तो घाटा हो रहा काफ़ी मंडी, इसमें मंडी समिति को शुल्क का नुकसान हो रहा है, किंतु जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनको इससे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे व्यापारियों से बात करके, किसानों से बात करके कितना फ़ायदा हो रहा है। आसिम भाई साहब, आप राइस मिल में अध्यक्ष भी हैं और राइस मिल भी आपके कई चल रहे हैं जी। आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि जैसे ये सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है इस टाइम पर जी इस वक्त, तो इसमें किसका फ़ायदा है? किसानों को फ़ायदा है, या मंडी में बैठे व्यापारियों को फ़ायदा है, या राइस मिलों को फ़ायदा है? देखिए, ऐसा है ना, इससे ये अध्यादेश अच्छा है, और इसमें सीधा किसान सीधे परचेजर से जुड़ जाएगा, चाहे वो राइस मिल वाला हो, चाहे गल्ला व्यापारी हो। हाँ, जो मंडी क्षेत्र के अंदर व्यापारी बैठे हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान है, क्योंकि मंडी के अंदर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, मंडी के बाहर टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। आज की तारीख में मंडी के अंदर जो 2.5% टैक्स की लायबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, एमपी ने जो है, एमपी सरकार ने 0.5% कर दिया। तो हमारे सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अन्य प्रदेशों में अगर मंडी शुल्क कम हुआ है तो उत्तर प्रदेश में भी मंडी शुल्क कम कर दें, ताकि मंडी अंदर और मंडी बाहर एक समानता बन सके। नहीं, अध्यक्ष जी, एक चीज़ और मालूम करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहीं किसानों को फ़ायदा है, किसानों को क्या फ़ायदा है? पिछले साल किसानों को 1500 रुपये का रेट मिला था जी, मतलब गिरे धान 14 तक को बिक गया जी। इस बार उसका 11-12 हज़ार, तो इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका फ़र्क है, इसका ये फ़र्क है। देखिए, पूरे भारत में भारत सरकार जो है 2250 रुपये में चावल बेच रही है, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, मद्रास हो, चाहे आपका जो है वो केरला हो, जम्मू कश्मीर हो या आसाम हो। जब पूरे भारत में भारत सरकार 2250 रुपये में टेंडर के माध्यम से चावल बेच रही है, और जितना चाहिए उतना ले लीजिए, इन लाख टन। अगर आपको हर हफ्ते 10-20 लाख बोरी चावल चाहिए तो भारत सरकार दे रही है। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, और अगर हम ऊंचे भाव में धान लेंगे तो हम जो सरकार के जो भाव हैं, इन भाव में चावल नहीं बेच पाएंगे। नहीं तो इसमें तो व्यापारियों को फायदा भी, घाटा भी है, और इसमें हमारी मिलें बंद है, फिलहाल का भी फायदा है, और किसान का भी नुकसान है इसमें। नहीं, किसान का तो आर्थिक रूप से नुकसान है ही है। राइस मिल भी फायदे में नहीं है, क्योंकि राइस मिल अभी चली नहीं है। ऐसा पहली बार है कि 8 तारीख 9 हो गई और राइस मिलें बंद है। मेरी तो राइस मिल का पहिया नहीं घूम पाएगी सर, क्योंकि ओपन मार्केट में सरकार चावल दे रही है पूरे भारत में, तो मार्केट में चावल की कोई डिमांड नहीं है। तो अब तक इससे तो ये लग रहा है व्यापारी खत्म, कि व्यापारी को खत्म करने की सोच रही है राइस सरकार, मिल ट्रेड खत्म हो गई है, और व्यापारी जो सरकार से खुश भी नहीं है। नहीं, व्यापारी सरकार से खुश ना खुश की बात नहीं है। जब भारत सरकार जो है व्यापार करेगी, भारत सरकार सारे भारत में 2250 रुपये में चावल बेचेगी तो हमारे चावल को। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ में और माहिर है, आपको कई बार आपने हमें सुझाव भी दिया और ये बताया है कि सरकारी मशीनरी में तो कोई वो नहीं हुआ। जैसे ईमानदारी की बात करें, या जैसे माल जाता है हमारा FCI जाता है और जगह जाता है, वहाँ हर एक जगह व्यापारी ही लुटता है, ना कि किसान से तो माल व्यापारी लेता है, फिर व्यापारी को सरकारी ट्रेड में देना पड़ता है, वो FCI वगैरह में देना पड़ता है। नहीं करता हूँ, वो एक सिस्टम में शामिल हो गया। नहीं, क्या सिस्टम है? मतलब मोदी जी ईमानदारी की बात करते हैं। सारा कुछ सिस्टम के तहत है। आप देखिए, धान परचेज 1 अक्टूबर से शुरू हो गई, और हम लोगों को सरकार कराती जॉब वर्क। अभी तक तो हम लोगों को सेंटर से अटैचमेंट नहीं हुआ है। 8 तारीख 9 हो गई, और 9 तारीख को हमारा अटैचमेंट भी नहीं हुआ, जबकि पिछले सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सेंटरों से मिल वालों को अटैच कर दिया जाता था,
इस साल जो है सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। पहले जो अटैचमेंट जिलाधिकारी महोदय करते थे वो दे दिया आरएफसी के पास। आरएफसी के पास ऑलरेडी इतना चारों जनपद का इतना लोड है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सर आपने ये सिस्टम की बात करी है, ये सिस्टम तो कभी खत्म नहीं होगा जैसे आपका कहना है। तो सिस्टम नहीं, इसे व्यापारी भी खत्म नहीं कराना चाह रहा है, मतलब ये सरकार नहीं खत्म करना चाह रही है। व्यापारियों पे तो, राइस मिलों पे तो जिस साल नई एक पॉलिसी लागू कर दी, जब नई पॉलिसी लागू कर दी तो व्यापारी क्या कर सकता है भाई? हम कोई सरकार तो है नहीं। भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट से पॉलिसी आई है, उन्होंने कहा आपकी अटैचमेंट आरएफसी करेगा। एक आरएफसी 4 जिले और सैकड़ा जो है वो सेंटर हैं। एक आरएफसी पे कितना काम आपने दे दिया, और जो काम जिलाधिकारी करते थे वो एक आदमी करेगा। सिस्टम कोलैप्स कर दिया आपने, खुद ही करा। तो इसका विरोध नहीं करेंगे आप? नहीं, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। हमारी तो तालाबंदी है, हम बैठे हैं काबूस कि हमारे पास काम ही नहीं है। जब सरकार का धान आएगा उसका चावल बना के हम भारत सरकार को डिलीवर करा देंगे। क्या नाम है? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह, आप व्यापारी भी हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं काफ़ी समय तक व्यापारी जी। आप मुझे ये बताएंगे कि जो सरकार ने अध्यादेश जारी करा है, इस अध्यादेश से किसका फ़ायदा है? किसान का फ़ायदा है या व्यापारी का फ़ायदा है? किसका फ़ायदा है ये बताइए। मेरे हिसाब से साहब इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। क्यों ऐसे? इसमें सिर्फ फ़ायदा उनका है जो अडानी, अंबानी, इस तरह की जो बहुत ऊंची कंपनियां हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा है, बाकी किसी का फ़ायदा नहीं है। क्यों अडवाणी क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, अगर मान लिया धीरे धीरे जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये मंडियाँ भी इन्हीं ग्रुपों को दी जाने वाली हैं, तो ये उनके हित में सोच रहे हैं, ना किसान के हित में सोच रहे हैं, ना मध्यम वर्गीय व्यापारी के हित में सोच रहे हैं। जिसमें एक एक व्यापारी के अंडर में 20-20 कर्मचारी हैं, और उन कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार और तमाम लोग जो बरसों से जुड़े चले आ रहे हैं, जिनका अपना सबका सिर्फ एक हक पर हिसाब है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आज मंडी में कतई न दिखाई पड़ता। भाई साहब एक बात बताइए जी। मुझे तो इस प्रदेश से ऐसा लगता है जी कि व्यापारी का फ़ायदा, किसान का नुकसान है। उसकी वजह मानिए, उसकी वजह बताते हैं कि जो पिछले साल धान 1500 बिका था, 1600 बिका था, आज की डेट में 1000, 1100, 1200 से ऊपर का धान किसान का नहीं दिया जा रहा है प्राइवेट में जी। तो इससे तो व्यापारियों को फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, व्यापारी को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन व्यापारी को इन्होंने अंधेरे में खड़ा कर दिया है। आज किसी भी राइस, हालांकि हमारे ट्रेडर संबंध नहीं है बात, किसी भी राइस मिलर को ये पता नहीं है कि हमारा कितना चावल किस रेट में और कब जाएगा सरकार को। अगर हम कस्टम के लिए तैयारी करें तो हमारे कस्टम की क्या व्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था के साथ साथ उसका निस्तारण कैसे होगा, या अगर कस्टम में नहीं जाएगा तो क्या हमारे चावल का एक्सपोर्ट होगा, या क्या हमारा चावल ओपन मार्केट में बिकेगा। जो इन्होंने फ्री अनाज बांट के और जो तमाम देश में अनाज फैलाया है, आज उसी की देन है कि जो राइस मिल वाले 1800 रुपये में वो चावल खरीद के इकट्ठा कर रहे हैं, और वो इकट्ठा करके धीरे धीरे सब जाना है गवर्नमेंट को ही। तो इस व्यवस्था को किसने दिया? नहीं तो क्या आपका राइस मिल भी है? नहीं, मेरा कोई राइस मिल नहीं है, मैं तो सिर्फ कमीशन। तो राइस मिल की बात है आपको कैसे नहीं, तो हम बाजारों में बैठते हैं, सब जानकारी होती है, किसे नहीं जानकारी है? तो क्या प्रशासन में जानकारी नहीं है या क्या? व्यापारी तो सोच के बैठा हुआ है ना कि हमारा घाटा होगा, वो तो किसानों को दबाता चला जा रहा है। किसान को दबाने का कोई अवसर, ये ओपन मंडी है, यहाँ मंडी में कोई एक व्यापारी नहीं आता है, कोई अपने अकाउंट में ऑन अकाउंट खरीदता नहीं है, सारा काम ओपन नीलामी से होता है। धान 1000 भी बिक रहा है, धान 1300। मैं मंडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, मंडी के बाहर की बात नहीं। देखिए, मंडी की बाहर की बात तो बाहर वाले बताएंगे, उन्हें तो सरकार ने छूट दे दी लूटने की। नहीं तो मंडी के बाहर वाले भी तो यही रेट ले रहे हैं जो आप ले रहे हैं। आप समझ नहीं, हम तो ले ही नहीं रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं, चाहे वो लोकल ग्राहक है चाहे बाहर से आने वाला ग्राहक है। हम तो सिर्फ 1.5% कमीशन के हकदार हैं, मंडी अधिनियम के अक्षरशः अनुपालन के जिम्मेदार हैं। हमारा तो सिर्फ कमीशन है, बाकी तो काम। और ये मंडियों को अगर ये मंडी अधिनियम पे सख्ती के साथ चालू करा दें तो किसान का शोषण बंद हो जाएगा। जो बाहर इन्होंने जो लूट की छूट दी है, इससे किसानों को भाव नहीं मिलेगा और उनके माल बढ़ती कमती तुलेंगे। उन्होंने अपने हर मिल ने अपने अपने धर्म कांटे लगा लिए हैं, 2-3 कुंटल उनका माल बढ़ती तुलेगा। उनको यह दिखा दिया जाएगा 20 रुपये का भाव मंडी से बढ़ती, और वहाँ उनका क्या नाम है 4000 रुपये का 3000 रुपये का धान बढ़ती एक ट्राली में तोला जाएगा। देखिए, कोई भी आदमी, एक बिल्कुल साधारण सी बात है, आज मैं भी अगर कपड़ा लेने निकलूँगा तो मैं भी बढ़िया और सस्ता कपड़ा देखने की कोशिश करूँगा, और कम से कम पैसे मेरे जाएँ, मैं वो काम करूँगा।
तो वही स्थिति है। हमारा काम है कमीशन बेसिस पे किसान का माल किसी भी क्रेता को बेचना, उनका काम है ऑन अकाउंट परचेज करना। जो ऑन अकाउंट परचेज करेगा वो 10-20 रुपये कहीं ना कहीं से मार्जिन अपना निकालेगा, चाहे भाव से चाहे तोड़ से। एक स्वाभाविक बात है, इसमें कोई किसी पर आरोप नहीं है। और जब हम लोग बेच रहे हैं दूसरे को और उसको तोल के दे रहे हैं तो माल भी पूरा तोलेंगे, भाव भी लड़के देंगे जो किसान को मिलेगा। इसलिए हमारा तो बार बार यही कहना है कि इन मंडियों को बर्बाद करने के बजाय इनको मजबूत किया जाए। किसान की आय दुगनी तो नहीं लेकिन ड्यूटी जरूर हो जाएगी, बशर्ते सारे क्रेता मंडी में आए। अगर कुछ क्रेताओं को बाहर छूट दी गई खरीदने की तो ये तय बात है कि किसान का वहाँ भी शोषण होगा और यहाँ भी शोषण होगा। वहाँ वो अपने मनमाने भाव से खरीदेंगे, यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ क्रेता कम होगा, यहाँ सस्ता बिकेगा। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। किसान हैं आप? जी हाँ। कहाँ रहते हैं आप? पुरानिया राम गुलाम। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? बरखेड़ा। बरखेड़ा। कितनी खेती है आप पे? 15 एकड़। कब से किसानी कर रहे हैं आप? सन 2000 से। 2000 से किसानी कर रहे हैं? तो जल्दी किसान है? नहीं, पहले तो बावा करते थे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो सरकार का अध्यादेश आया है इससे किसानों को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ? किसानों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इस टाइम धान क्या भाव बेच रहे हो आप प्राइवेट में? 1100 साढ़े 1100 रुपये बिक रहा है मंडी में। और पिछले साल क्या भाव बिका था? समझ 1500 रुपये, 1450, 1500 रुपये बिका गीला धान। हाँ, तो जब फायदा था अब फायदा है, ऐसा तब था। तो इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चरणजीत सिंह, कहाँ के किसान हैं आप? जी, मैं बिशुपुर एरिया का सोंदा गाँव का हूँ। सोंदा गाँव का। आपके पास कितनी खेती है? करीब है जी 25 एकड़। 25 एकड़ खेती है। मुझे ये बताइएगा आप कि इस टाइम पे जो अध्यादेश आया है सरकार का, इस सरकार से किसानों को कितना लाभ है, कितना नुकसान? सब कुछ आपके सामने ही है, कुछ भी लाभ नहीं है। यहाँ धान आपका क्या क्या रेट बिक रहा है मंडी के अंदर, ये बताइए। ये आज तो गिरा हुआ दाम है 1200 रुपये में बिका है। और बाहर कितने के बिक रहा है, कुछ मालूम बाहर का रेट? बाहर भी यही है। बाहर क्या रेट है? बाहर भी ये अगर सरकारी कांटे पे ले जाते हैं तो वो कहते हैं सुखा के लाओ, सहला के लाओ, मतलब हिसाब किताब वहीं आता है। नहीं, बाहर बनी है क्या भाव ले रहे हैं? बनिए भी यही है 1100-1200 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये। और पिछले साल क्या रेट मिला था आपको? पिछले साल ये 1600 रुपये। 1600 रुपये रेट मिला। तो इससे आपको रोष है सरकार के प्रति? बिल्कुल। क्या नाम है? मुस्तान सिंह। मस्तान सिंह जी, आपके पास कितनी खेती होगी लगभग आप? हमारे पास 15 एकड़। 15 एकड़। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सनौरा मरपुर। किसान शुरू से किसानी ही कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो ये बताइए कि जो सरकार का अध्यादेश आया है अभी जल्दी में, हाँ जी। इससे किसानों को कितना लाभ है? इस वक्त तो कोई लाभ नहीं दिखाई देगा। मतलब पिछले वर्ष आपका धान क्या रेट गया था, इस साल क्या रेट जा रहा है? पिछले साल 1500 हुआ। इस साल क्या रेट ले रहे हैं? यही 12-1300। 1200-1300 रुपये। पिछले साल फ़ायदा था मंडी से या इस बार फ़ायदा है? पिछले साल फायदा है। इस बार बाहर क्या ले रहे हैं? बाहर भी यही ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। संजय अग्रवाल जी, आप राइस मिल के पदाधिकारी भी हैं और राइस मिल एसोसिएशन में भी हैं। जो सरकार ने अभी अध्यादेश जो जारी करा है, इससे किसका फ़ायदा लग रहा है आपको? किसान ने, सरकार ने जो अध्यादेश जारी करा है, इससे व्यापारियों का, किसानों का सबसे ज़्यादा फायदा इसमें किसानों का है। कैसे? इसके अंदर किसान अपना माल कहीं भी जहां उसको उचित मूल्य लगता है वहां पर बेच सकता है। पहले उसके संग एक मजबूरी थी कि वो मंडी समिति के कैंपस में लेकर के जाएगा और वहीं पर उस माल को बेच सकता था। इस समय उसको पूरी छूट है, कहीं भी भारतवर्ष में उसको कहीं भी रेट पता लगता है। आज का इंटरनेट का ज़माना है, उसे हर मंडी का, हर जगह का, व्यापारियों का कि कौन किस रेट में ले रहा है उसे मालूम होता है। आज का ट्रैक्टर ट्राली का ज़माना है, किसान कोई भी 100-200 किलोमीटर तक माल ले जाने में हिचकिचाता नहीं है और भैया अपने उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। भैया एक चीज़ मालूम करना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने 1800 रुपये रेट रखा है, जी सर, आज आपका जो मिल्स के रेट क्या है?
ये बताएंगे आप? हमारी राइस मिलों पे इस समय रेट 1400 रुपये की है। 1400 में आधे कम से कम कितने का फ़र्क हो गया इसमें? करीब 4। इसके अंदर जो सरकार का सरकारी मूल्य नियत किया जाता है उस पर सरकार द्वारा कुछ मानक बनाए जाते हैं। जैसे नमी का मानक होता है 17% का, जो 1400 रुपये में हमारी राइस मिलों पर माल आ रहा है, इसके अंदर नमी करीब 22 से 23% की होती है, जिसको सुखाने में 8 से 9 किलो माल उसकी नमी कम हो जाती है, जिससे उस धान का वजन भी कम हो जाता है और उस धान को सुखाने के लिए ड्रायर में लागत भी आती है राइस मिल वाले की, और वो उस लागत की भरपाई भी उसी से करता है। और सरकार द्वारा लिया गया जितना भी सामान होता है वो FCI में अपना रखती है और उसको गरीबों में बांटने के लिए करती है, जबकि हमारे द्वारा खरीदा गया धान और उससे उत्पादित चावल उसको हम लोग मार्केट के रेट पे बेचते हैं। वहाँ पे सरकार का कोई नियम नहीं होता है कि हमारा चावल बाज़ार में किस रेट में बिकेगा। इस समय चावल का जो मोटा धान हमारे यहाँ आ रहा है आईआर रेट वगैरह, इसका मार्केट का रेट 1900 से 2000 रुपये का है। हम लोग उसी के सापेक्ष में 1400 रुपये के करीब धान ले रहे हैं। पिछले साल कितना बिका था मंडी में, क्या रेट तक रहा था? पिछले साल ओपन मार्केट का रेट अच्छा था ना? हाँ, इस साल कम है। रेट 2400 रुपये का था और मंडी में 1600 रुपये 1700 रुपये तक बिक गया। तक माल 22 से 23% तक का बिक गया। लेकिन इस बार किसान भी नहीं मान रहा ना इस चीज़ को। किसान भी रो रहा है कि हमें तो कोई बेनिफिट है नहीं। हमें भी बेनिफिट नहीं है। इस बारी सरकार के द्वारा जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो सरकार ने गरीबों को जो राशन बांटती थी उसके अंदर सरकार ने एक किस्त और बढ़ा दी है। उनको दुगना चावल गरीबों को खाने को मिल रहा है। और हमारी राइस मिल में उत्पादित चावल मोटा ही चावल होता है, इसको गरीब ही खाता है। जब किसान ने अपने गोदाम उनके लिए खोल दिए हैं तो हमारी राइस मिल का गया हुआ चावल कौन खरीदेगा? इसमें किसान भी परेशान है और व्यापारी वर्ग भी परेशान है। और राइस मिल का जो उत्पादन करता है चावल का, सबसे ज़्यादा विषम परिस्थिति में वो फंस गया है, क्योंकि हमारे साथ में जो किसान हमारे यहाँ बेचने आता है वो सोचता है कि लाला ने मेरा पैसा कम दिया, उसे ऊपर की बातों का पता ही नहीं होता। जबकि हम लोग कोरोना में 6 महीने से अपनी राइस मिल बंद करके मजदूरों को, मिस्त्रियों को, अकाउंटेंट को बिजली का बिल और अन्य खर्चे अपनी जेब से दे रहे हैं। हमारे दिल की हाल कोई नहीं सुन पा रहा है। पंकज भाई साहब, अध्यक्ष जी, ये अभी जो सरकार ने नियम बनाए हैं जल्दी में ही कि बाहर बैठे आड़ती व अंदर बैठे आड़तियों के लिए, किसानों के लिए, बाहर बैठे हुए आड़तियों के लिए जो है वो नहीं लगेगा, मंडी शुल्क वगैरह कुछ नहीं लगेगा। अंदर बैठे सब कुछ लगेगा और किसान आए और अपना धान बेचें। इस नीतियों से कितना तो व्यापारी को फ़ायदा हुआ है, कितना किसान को हो रहा है, इस पर जरा थोड़ा सा इस पर देखिए, जो व्यापारी को फ़ायदा होने की स्थिति जो बन रही थी वो बिल्कुल शून्य हो गई। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है और जो आड़ती मंडी के अंदर बैठे वो भी परेशान है। हुआ क्या, ये जो सरकार ने गरीबों की योजना चलाई उस पर राशन प्रणाली में इतना माल गिरा कि बाजार बैठा हुआ है, इसलिए इस समय कोई इसका लाभ और नुकसान किसी को पता ही नहीं है। बाजार में कोई डिमांड नहीं है, न चावल की, न गेहूँ की, न आटे की, न मैदा की, न सूजी की। और इसके संबंध में जो किसान जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर, वो किसान पे ही उसमें बाहर चला गया। वो उसकी नई जो फसल धान की आ रही है, यहाँ कोई लिवाली नहीं है चावल का बाज़ार में, ना बाज़ार में कोई मूल्य है, तो वो उसका धान नीचे ही जाता है। और सरकार की जो योजना है वो हमारे व्यापारियों को फ़ायदे करने के पहचानने में मंडी शुल्क ख़त्म करा गया था और किसान का भी अपना सीधा माल बिक जाएगा। तो जो मंडी शुल्क के बीच में, लेकिन जो राशन प्रणाली का जो गरीब रेखा कोरोना में है उन्होंने बाज़ार में ऐसा पार्ट रखा है सरकार के द्वारा। भारत एसोसिएशन के आप पदाधिकारी भी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा जो सरकार ने किसानों के लिए जिसका विरोध चल रहा है, नियम जो निकाला है, इससे कितना फ़ायदा व्यापारी को हो रहा है, कितना किसान को हो रहा है और कितना मंडी को नुकसान हो रहा है? देखिए, मंडी के नुकसान की तो नहीं मालूम। जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है
पॉलिसी उसने किसानों के हित को देखते हुए बनाई है। आज भले ही वो पॉलिसी कारगर नहीं है, तो भविष्य में ये पॉलिसी बहुत कारगर होगी। और दूसरी चीज़ जो और बताइए, ये जो मंडी का रेट का डिफरेंस, ये जो मंडी के रेट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमारे मिल वाले मंडी के रेट से 100 रुपये बढ़ती धान काश्तकारों का खरीद रहे हैं। ये खर्चे हमारे मंडी में चले जाते थे, हम मंडी के खर्चों से भी बढ़ती धानें अपने मिलों पे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे किसान, जैसे सरकार ने 1800 रुपये 10 रुपये रखा है, तो यहाँ राइस मिलों ने किसानों को कितने रेट पर धान दे रहे हैं? हम लोग राइस मिलर जो भी धान खरीदते हैं वो अपने बाज़ार के चावल के हिसाब से खरीदते हैं। सरकार ने अपने मतलब धान का रेट तो फिक्स कर दिया। हमारे चावल से बाई प्रोडक्ट जो पैदा होते हैं, राइस ब्रान है, ब्रोकन है, हस्क है, इनका कोई भी रेट गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। आज की तारीख में ब्रोकन की स्थिति है 1200 रुपये, पॉलिश की स्थिति है 1000 रुपये, भूसी की स्थिति है 200 रुपये। 1868 रुपये में जब गवर्नमेंट ने ये रेट निकाल रखा है, तो उसका मतलब हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास 25 से 30% ब्रोकन बनता है। इस साल धान की मात्रा में ब्रोकन की परसेंटेज है 40। इस ब्रोकन के बदले धान को कैसे पूरा करा जाएगा? सरकार को 67 किलो चावल चाहिए। सरकार हमारी रिकवरी के बारे में नहीं सोच रही है। एक्चुअल में रिकवरी आती है 62%। एक्चुअल में रिकवरी आती है 62%। सरकार हमारी रिकवरी के बारे में नहीं सोच रही है। ब्रोकन हमारा बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है, गवर्नमेंट ने जब एक MSP एक चीज़ पे निकाली है, तो बाई प्रोडक्ट के भी रेट गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। इससे कम में ये चीज़ नहीं बिकेगी, तो काश्तकार को पूरे पैसे मिलेंगे। राइस मिल का नाम क्या? गोपाल राइस मिल के दिलीप भाई साहब से बात कर रहे हैं। और इनका ना तो सरकार इस नियमों को ना तो व्यापारियों को खुश कर पा रही है और ना ही किसानों को खुश कर पा रही है। लेकिन यहाँ किसानों को खुश कर रही है। किसानों को मिलों पे डायरेक्ट में 100 रुपये बढ़ती मिल रहे हैं मंडी से। मंडी में जो रेट होता है, किसानों को उससे 50 से 100 रुपये बढ़ती का रेट मिल रहा है। जो गवर्नमेंट की मंशा थी वो पूरी की जा रही है। गवर्नमेंट की मंशा को पूरा किया जा रहा है। लेकिन व्यापारी खुश नहीं है। व्यापारी सरकार से व्यापारी सरकार से खुश ना खुश की बात, ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कुछ भी बना रही है, वो गोपाल भाई अभी देख रहे हैं कि कितना हल्ला हो रहा है किसानों का। अगर किसानी को संतुष्ट कर देते तो किसान हल्ला क्यों करते? कहाँ किसानों का हल्ला? पंजाब हरियाणा हो रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी किसान का शोर नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से धान मद्दा है, लेकिन धान मद्दा क्या करेंगे? हमारा बाई प्रोडक्ट का कोई रेट नहीं है। हमारा बाई प्रोडक्ट 1200 रुपये बिक रहा, 1000 रुपये बिक रहा, 200 रुपये बिक रहा। गवर्नमेंट अपना हिसाब बना देती है। गवर्नमेंट रोज़ बिजली पे पैसे बढ़ाती जा रही है। 1 कुंटल चावल बनाने में मैं ड्रायर से धान सुखाने के बाद 125 रुपये कुंटल का खर्चा आ रहा। ये कहाँ से आएगा? किसान लेके आ रहा है 25 से 27% मॉइस्चर का। सरकार कहती है 17% मॉइस्चर का धान। 17% मॉइस्चर के धान में क्या 14% मॉइस्चर का चावल बन सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम बहुत गीली खरीदें और उसका चावल सुखा के गवर्नमेंट को दे दें? सुखाना हमें ड्रायर से पड़ेगा। जब हम उसे ड्रायर से सुखा रहे हैं, एक ड्रायर पे खर्चा 75 रुपये कुंटल का आता है। 1 कुंटल पे 75 रुपये कुंटल का धान सुखाई का खर्चा आता है। 17% का धान क्यों भाई? 14% का धान जो हमसे 14% का चावल ले लो। धान चाहिए आपको 17% का खरीदने के लिए, चावल चाहिए 14% का। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों का हम डिफेक्ट तो नहीं बता रहे हैं, कुछ ये समझना पड़ेगा कि पॉलिसी कैसे बनाई जा रही है। जिला प्रशासन से आप क्या मदद मांगना चाहते हैं? जिला प्रशासन से मदद ये मांगना चाहते हैं, जिला प्रशासन जितने भी अनाप शनाप धान पे खर्चे हैं उसे रुकवा दें। कैसे खर्चे? क्या देखिए, सबको मालूम है, ये आप हमसे मत कहलाइए। जो चीज़ है सबके सामने, इन चीज़ों को हमसे मत कराइए। आपने अभी आपके 2 टूक अखबार ने निकाला है, जिस व्यक्ति ने भी निकाला होगा वो 2 टूक की आप पूरी कॉपी आप उनके सामने रख दिए, आपको पता चल जाएगा।